दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि यदि कोई भी पटाखे फोड़ेगा या बेचेगा तो उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी पुलिस ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हेतु लोगों को पटाखे ना फोड़ने और ना बेचने की चेतावनी दी थी। लेकिन फरीदाबाद के लोगों में ना तो एनजीटी और ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही पुलिस की चेतावनी का कोई असर दिखा। लोगों ने दीपावली की रात जमकर पटाखे फोड़े, जिसके चलते पूरे फरीदाबाद में फिर से एक बार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। दीपावली की अगली सुबह ये तस्वीर दिल्ली से सटे फरीदाबाद से आई है। फरीदाबाद से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीपावली की रात छोड़े गए पटाखों का कचरा सड़क पर पड़ा हुआ है और उसके बाद उन पटाखों से निकलने वाले धुएं के चलते फरीदाबाद में आज सुबह धुआं जैसा वातावरण नजर आया। लेकिन बता दें कि ये धुंध नहीं है, ये देर रात छोड़े गए पटाखों से निकले हुए धुएं का असर है, जिसके चलते फरीदाबाद में आज एक बार फिर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन के स्तर के चलते एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर सहित फरीदाबाद में भी पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस ने भी लोगों को बाकायदा बाजारों और शहरों में जाकर पटाखे फोड़ने और पटाखे बेचने को लेकर चेतावनी दी थी। लेकिन फरीदाबाद के लोगों में ना पुलिस की चेतावनी का कोई असर दिखा और ना ही लोगों ने एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की। फरीदाबाद के लोगों ने जमकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई, जिसके चलते फरीदाबाद में पॉल्यूशन फिर से बढ़ गया है। इस मौके पर जब फरीदाबाद के स्थानीय डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार फरीदाबाद में देर रात फोड़े गए पटाखों के चलते पॉल्यूशन बढ़ा है, जिसके चलते लोगों को सांस की शिकायत लेकर आंखों में जलन तक की शिकायतें सामने आ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सही बताते हुए कहा कि लोगों को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करनी चाहिए थी ताकि पॉल्यूशन का स्तर कम हो सके, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। पहले से पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन दिवाली पर और भी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। पटाखे के लिए प्रशासन ने बंदिश लगाई थी, लेकिन इसमें आम जनता का भी सहयोग ज़रूरी होता है। प्रशासन ने अपने तरीके से काफ़ी बंदिशें लगाई हैं, कोशिश भी की है, लेकिन आम जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार की दिक्कतें और परेशानियां जो इस बार देखी जा रही है? धुंध छा रही है, इसके लिए धूल छा रही है, इसके साथ साथ अस्थमा के मरीजों को तो दिक्कत होती है। आम जनता होती है, उसको भी गले में खराश, आंखों में जलन वगैरह ऐसी दिक्कतें काफ़ी बढ़ती हैं। सरकार को किस प्रकार कदम उठाने चाहिए कि लगातार पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, बुजुर्गों को, बच्चों को सांस लेने में परेशानी सब ज़्यादा सामने आ रही है? सरकार को अपने प्रशासन को नगर निगम वगैरह से पानी का छिड़काव वगैरह करवाते हैं, इस चीज़ के लिए तो कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो लोग नहीं मानते हैं उनके चालान वगैरह भी कटने चाहिए। प्रशासन थोड़ा सख्त आएगा जब ही लोग थोड़ा मानेंगे। तो क्या पहले भी पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ी थी या इस दीपावली की वजह से ही थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा दिख रहा है? पहले गाड़ियाँ ये, अब ट्रैफिक कितना हो रहा है, डीजल की गाड़ियाँ हैं, कई बार पुरानी गाड़ियाँ भी हैं, 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं, डीजल की गाड़ी 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं, उन पे भी थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। सर, पोल्यूशन की मात्रा तो पहले से बढ़ी हुई थी, लेकिन अब कल दिवाली के बाद ना और ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो इसमें फॉग भी दिखाई देने लगा है, अंधेरा सा भी रहता है। सुबह 8, साढ़े 8, पौने 9 का टाइम हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है सुबह का 7 बज रहे हैं जी। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आँख में जलन। कल से तो मुझे जुकाम और हो गया, मास्क लगा रखा परमानेंट, जब भी हाल है। किस प्रकार दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है? दिक्कत ये है जी, सांस लेने में तकलीफ होती है, आँखों में जलन होती है जी। उसकी वजह से जुकाम, लोगों को खांसी भी उठ रहा है। तो सरकार हिदायत दे दी है कि पटाखों ना चलाएं और उस पॉल्यूशन ना करें, उसके बाद भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल जी, कुछ लोग माने, कुछ नहीं माने। बहुत से लोग तो ऐसे पाइप वाले पटाखे ला के उसमें चलाएं, भर के पोटास, इतना पूरी तरह से धुआं निकलता है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करता है वो। तो सरकार का जो फैसला है क्या कहेंगे उसको लेके? सरकार का फैसला तो सही था जी, लेकिन पब्लिक ही नहीं मानता। काफ़ी दिक्कतें पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है सर, इससे काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं और सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लोग बाग मानते नहीं हैं और पटाखों का इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे, अगर दूसरी जगह देखें तो ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है
कि आसपास क्या है। 9-10 का टाइम हो रहा है और देखी गई है कि अभी तक धुंध छाई हुई है। तो देखिए अब लोगों ने अभी भी पटाखे चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज और पूरे दिन ये पटाखे ही चलने, इससे भी ज़्यादा पॉल्यूशन कल होगा। सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है, उसके बाद भी लोग आदेश नहीं मान रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार ने पाबंदी लगाई है पर ये पटाखे मिल कहाँ से रहे हैं? लोग इस वजह से चला रहे हैं इनको। अगर पटाखे नहीं मिलेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। फिर भी पटाखे कहते हैं कि खाने को घर में नहीं है, लेकिन पटाखों के लिए पैसे हैं लोगों के पास, इतने पटाखे चला रहे हैं। क्या कहेंगे, पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है कि किस प्रकार की दिक्कतें जो लोग बढ़ रही हैं इस पर? इसमें क्या है, जो एजिड लोग हैं उनको दमे वगैरह की शिकायत ज़्यादा बन जाती है इस बीच में, और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और एक तो अभी बीमारी भी इस टाइप की चल रही है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, फिर भी पॉल्यूशन कम नहीं है।